अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस मैं आज आपको कार्टिलेजेस के बारे में बताऊंगी और इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगी। अब कार्टिलेजेस होते क्या है? ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लेकिन सॉफ्ट होते हैं, बट इट इज सॉफ्टर एंड मच मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होंगे बोन से, क्योंकि ये नॉन कैल्सिफाइड होते हैं। अगर ये कैल्सिफाइड होंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे बोन की तरह। बोन क्योंकि कैल्सिफाइड होती है इसलिए वो हार्डर होती है। फिर हमारे पास आ जाता है कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में 3 चीजें होती हैं: सेल, जेल्स एंड फाइबर्स। जो सेल्स है उसमें हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट आ जाते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट का मतलब है बोन फॉर्मिंग सेल्स। ये इनमेच्योर सेल्स होते हैं। जब ये इनमेच्योर सेल्स मैच्योर सेल्स बनते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, तो इमेच्योर सेल्स बन के कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं। फिर हमारे पास जेल्स आ जाते हैं। जेल्स में हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेंस और गैग्स। गैग्स को हम ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकेंस भी कहते हैं। अब गैग्स वाटर लविंग होते हैं। जब ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो कार्टिलेज में ये वाटर फिल हो जाता है। फिल होने की जब फिल हो जाता है तो एक सॉलिड मैस सा बन जाता है। जब सॉलिड मैस बन जाता है तो ये हेल्प करता है कि जब भी कोई हमारे स्ट्रेस हमारे बोन पे पड़ता है तो क्या होता है कि इन कार्टिलेज की वजह से, इन सॉलिड फॉर्म की वजह से वो जो स्ट्रेस है उस बोन पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये उसको क्या कहते हैं, लोड को मिनिमाइज करता है ये कार्टिलेजेस। फिर हमारे पास फाइबर्स आ जाते हैं। फाइबर्स में हमारे पास कोलेजन जो होता है, मैक्सिमम कोलेजन होता है और इलास्टिन भी होता है। अब जैसे कि इस आप पिक्चर में देख लो, 2 बोन्स है, उनके बीच में ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट के ये जो बोन्स है उनकी आउटर सरफेस पे ये कार्टिलेज के एक कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर बनी होती है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। दिस इज कार्टिलेज। अब जो इसकी बात है कि कार्टिलेज हमारी बॉडी में किधर किधर होते हैं। बोन्स के बीच में ज्वाइंट्स होते हैं, उनके बीच में होते हैं। हमारी बॉडी में कितने ज्वाइंट्स हैं? एल्बो ज्वाइंट्स है, नी ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट है, उनके बीच में कार्टिलेज होगा। रिब्स के एंड पे ये कार्टिलेज होगा और स्पाइन है, उसके स्पाइन में वर्टिब्रास होती है, उनके बीच में कार्टिलेज फाउंड होगा। ईयर और नोज में कार्टिलेज होगा और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें ये ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, उसमें कार्टिलेज हमें मिलेगा। अब हमारे पास होता है कि फंक्शन कार्टिलेज के फंक्शन क्या है। कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट करती है ताकि जो हमारा ट्रैकियल ट्यूब है वो ओपन रहे। अगर ये कार्टिलेजेस नहीं होंगे तो वो जो ट्रैकियल ट्यूब है वो बंद हो जाएगी। तो ये उसको ओपन करने में, ट्रैकियल ट्यूब को कार्टिलेज ओपन करने में हेल्प करते हैं। फिर जो इस पे दूसरा पॉइंट है, ये है कि फंक्शन ये है कि मैकेनिकल स्ट्रेस जो बोन पे पड़ रहा होता है उसको ये बियर करते हैं, उसको हेल्प करते हैं कि वो लोड जो है वो ज्यादा उस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बोन पे। थर्ड पॉइंट ये है कि एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जाहिर सी बात, जब बोन पे स्ट्रेस पड़ेगा तो वो कार्टिलेज की वजह से जो स्ट्रेस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि प्रोवाइड सॉफ्ट ग्लाइडिंग सरफेस एट आर्टिकुलेशन। जब भी कोई मूवमेंट, 2 बोन्स के दरमियान मूवमेंट हो रही होती है तो ग्लाइडिंग सरफेस जो ग्लाइडिंग मोशन हो रही होती है, तो ग्लाइडिंग मोशन को होने में ये कार्टिलेजेस हेल्प करते हैं। सॉफ्ट सी एक मूवमेंट होती है इन कार्टिलेजेस की वजह से। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि ये न्यू बोन बनाने में हेल्प करेंगे, न्यू बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं कार्टिलेजेस। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक का कार्टिलेज की कैरेक्टरिस्टिक है और ये बोन से इनमें डिफरेंस भी है। इस कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको बोन का कार्टिलेज का डिफरेंस बताया और कैरेक्टरिस्टिक वैसे भी ये कार्टिलेज की है। अब क्या है, कैरेक्टर जो कार्टिलेज है वो सॉफ्टर है बोन से, क्योंकि वो नॉन कार्टिलेज है वो नॉन कैल्सिफाइड है, और बोन हार्डर है क्योंकि वो कैल्सिफाइड है। अब कार्टिलेज जो है वो एवास्कुलर है। एवास्कुलर का मतलब ब्लड वेसल, नो ब्लड वेसल्स। अब जब एवास्कुलर है तो जब भी कार्टिलेज पे चोट लगेगी तो वो हील करने में उसको टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी हील नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ बोन जो है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं तो वो जल्दी हील हो जाती हैं। अब जो कार्टिलेज है उनमें ब्लड वेसल नहीं होती, तो न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिल रहे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूजन के जरिए उनको मिल रहे होते हैं। लेकिन बोन में जो ब्लड वेसल्स हैं तो इस ब्लड वेसल के जरिए न्यूट्रिएंट्स बोन को मिल रहे होते हैं। ये हमारे पास बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस है, याद रखना है, इट इज इम्पोर्टेंट। फिर हमारे पास कार्टिलेज की टाइप्स आ जाती हैं। हमारे पास 3 टाइप्स हैं: हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। इन तीनों की जो डिस्टिंग्विश फीचर ये है कि इनमें जो टाइप ऑफ फाइबर्स है वो डिफरेंट है।
जैसे कि हेयर लाइन कार्टिलेज है, उसमें हमारे पास गैप्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, कोलेजन 2 होते हैं। लेकिन हेयर लाइन जो वर्ड है वो हमारे पास हेलोस से निकला है, जिसका मतलब ग्लासी अपीयरेंस। अब इसका जो हेयर लाइन का जो मैट्रिक्स है वो ग्लासी होगा, ग्लासी सी अपीयरेंस होगी। जैसे कई कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं तो डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल्स, और जो इसकी जो कार्टिलेज की जो कवरिंग है जिसने फाइबर शीट ने कवर किया होता है वो उसको हम कहते हैं पेरिकॉर्डियम। फिर हमारे पास आता है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में जो होते हैं हमारे पास कोलेजन भी होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं। ये फाइबर दोनों इलास्टिक में होते हैं, ये सिमिलर होते हैं हेयर लाइन कार्टिलेज की तरह। लेकिन में एक बात ये कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, तीनों में हमारे पास तीनों कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। लेकिन इलास्टिक कार्टिलेज में ये होता है कि जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं वो मैट्रिक्स में ट्रैप हो जाते हैं, मैट्रिक्स ने उसको दबाया हुआ होता है। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इलास्टिसिटी इसमें इसकी प्रॉपर्टी है, और ये क्या करती है, मेंटेन शेप करती है। अब एग्जांपल देते हैं, रबर बैंड है जैसे, वो इलास्टिक होता है, जब उसको आप स्ट्रेच करो तो वो अपनी वापस पोजीशन में आ जाता है। इस तरह ये इलास्टिक कार्टिलेज भी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फिर फाइब्रो कार्टिलेज आ जाते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज में हमारे पास कोलेजन 1 फाइबर्स होते हैं, ये एक डेंस बंडल बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा डेंस बंडल बना लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जब भी उन पर स्ट्रेस पड़ता है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लोड को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ये स्ट्रेंथन हेयर लाइन कार्टिलेज को स्ट्रेंथन भी करते हैं। फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बॉडी में आ जाती है, कहाँ कहाँ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है। मैंने इनको फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से पहले नंबर पर लिखा है, इलास्टिक कार्टिलेज लिखा है जो कि मोस्ट फ्लेक्सिबल है। फिर मैंने लिखा है हेयर लाइन कार्टिलेज जो कि सेकंड मोस्ट फ्लेक्सिबल है, और जो मैंने थर्ड में लिखा है फाइब्रो कार्टिलेज लीस्ट फ्लेक्सिबल है। अब मैं आपको पहले इलास्टिक कार्टिलेज की डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी। मैंने इनको निमोनिक्स कुछ दिए हैं ताकि आपको उसको याद करने में इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आसानी होगी। अब इलास्टिक कार्टिलेज में जो मैंने निमोनिक्स दिया वो एस है। एस में जो ए है उसका मतलब ऑरिकल में होगा, ईयर के जो ऑरिकल होते हैं उनमें कार्टिलेज मिलेगा, ऑडिटरी ट्यूब्स में मिलेगा। सी जो है वो क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये जो हमारे लेरिंग्स जो होते हैं उनमें ये स्ट्रक्चर्स पड़े हुए होते हैं, उधर ये इलास्टिक कार्टिलेज उनमें होंगे। ई जो है वो एपिक्लोटिस और एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब को कर रहा है, तो ये इलास्टिक कार्टिलेज उसमें होंगे। ए से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन इलास्टिक कार्टिलेज की याद हो जाएगी। फिर हमारे पास है हेयर लाइन कार्टिलेज, जैसे मैंने बताया कि सेकंड मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेजेस हैं। अब इनको मैंने ब्लैंकेट के नाम से निमोनिक दिया है। ब्लैंकेट से आपको याद रहेगा, जैसे कि बी से ब्रोंकियल कार्टिलेज में हेयर लाइन कार्टिलेज मिलेंगे, एस से लेरिंग्स में मिलेंगे, ए से आर्टिकुलर में मिलेंगे, एन से नोस में मिलेंगे, के से कोस्टल में मिलेंगे, ई से एम्ब्रियोनिक में मिलेंगे, और टी से ट्रैकियल कार्टिलेज में आपको हेयर लाइन कार्टिलेज मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं लास्ट फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं वो मैंने बताया लीस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कम होती है। ये इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बस आपने इनमें 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो डिस्क में मिलेंगे, टेंडन में मिलेंगे, लैब्रम में मिलेंगे, और जो मेनिस्काई में मिलेंगे। इंटरवर्टिबल डिस्क में कहां से मिलेंगे, जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है वहां पे मिलेंगे, और प्यूबिस सिम्फाइसिस की डिस्क में मिलेंगे। ठीक है, अब तीसरा के लैब्रम में मिलेंगे। लैब्रम मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए, स्कैपुला में एक लैब्रम होता है, लैब्रम ग्लिनोइडल, उसमें आपको मिलेगा फाइब्रो कार्टिलेज। और हिप बोन में एक लैब्रम होता है, लैब्रम एसिटाबोला, उसमें आपको ये कार्टिलेज मिलेंगे, फाइब्रो कार्टिलेज। फिर मैंने आपको बताया मेनिस्काई में मिलेंगे, नी जॉइंट का जो मेनिस्का है उसमें मिलेंगे। और फिर टेंडन्स जो मसल के टेंडन्स होते हैं उसमें मिलेंगे। मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है, टिबियालिस पोस्टिरियर मसल के जो टेंडन है उसमें आपको फाइब्रो कार्टिलेज मिलेगा। यह आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।